बहू तो पति से पहले ही खा लेती है। आज फिर जब किरण अपनी सास सुधा जी को शाम की चाय देने उनके कमरे में जा रही थी, तो वहां से आती हुए आवाज़ सुन बाहर ही ठिठक कर रुक गई। सासू माँ अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। उसी की शिकायत हो रही थी। क्या बताऊं रमा, किरण का तो रोज का यही हाल है। रोज सुबह दीपक से पहले नाश्ता कर लेती है और रात को भी उसके आने से पहले खाना खा लेती है। कभी भी उसका इंतजार नहीं करती। पता नहीं किस जन्म की भूखी है, जो अपने पति के लिए कुछ समय रुक भी नहीं पाती। ये सब सुनकर किरण को बहुत दुख हुआ, पर वो अनसुनी सी कर सास के कमरे में चाय देकर बाहर आ गई। शाम को बेटे और बेटी को पढ़ा रही थी और साथ ही साथ रसोई के काम निपटा रही थी कि सासू माँ की सहेली शर्मा आंटी आ गई। किरण ने फटाफट उन्हें पानी दिया और साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी। चाय नाश्ता देकर किरण फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। रात के खाने की तैयारी भी लगभग हो चुकी थी। सिर्फ चपाती बनाना रह गया था। वो तो सब खाने बैठते हैं तभी बनती है। तभी बेटे ने बताया कि उसे मैथ्स की क्लास के लिए कंपास लेकर जाना है। एक नज़र घड़ी पर डाली तो 7 बज रहे थे। अभी तो दुकान खुली होगी सोचकर उसने जल्दी से पैसे उठाए और सुधा जी को बताने गई कि वो मार्केट जा रही है और खाना बन गया है। उन्हें ये बताकर वो जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो देखा उसका टायर पंचर है। किरण ने सोचा अभी पंचर लगवाने का टाइम नहीं है, तो कार पर ही चली जाती हूँ। ये सोचकर कार की चाबी लेने वो फिर घर में घुसी तो फिर उसी की शिकायत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो सासू माँ शर्मा आंटी से कर रही थी। किरण को गुस्सा तो बहुत आया, पर बाहर वालों के सामने उसने बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये तो एक बहू का गुनाह हो जाता है। फिर बेशक घर के दूसरे लोग बाहर वालों, किरण चाबी लेकर मार्केट चली गई। रात को जब दीपक आए तो बच्चे सोने की तैयारी में थे और किरण सबको दूध देकर रसोई समेट रही थी। उसने दीपक के लिए खाना परोसा और उसके पास बैठ गई। आदतन दीपक ने पूछा कि तुमने खाना खाया? इससे पहले कि किरण कोई जवाब देती, सासू माँ बोल पड़ी कि ये कब रुकती है, तुम्हारे खाने तक ये तो पहले खा चुकी है। किरण ने अब रहा नहीं गया। किरण उठी और कमरे से ससुर जी को बुला लाई। बोली कुछ ज़रूरी बात करनी है। ससुर जी भी आकर बैठ गए। किरण ने कहना शुरू किया, दीपक अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अलग घर ले दो या मैं तुम्हारे साथ किराए के घर में ही रह लूँगी। ये सुनते ही दीपक हैरानी से उसे देखने लगा। सासू माँ चिल्लाने लगी, ये क्या बोल रही हो? ससुर जी उन्हें शांत होने का इशारा किया और किरण ने पूछा कि बहू मुझे पूरी बात बताओ। तो किरण ने पूरी बात बता दी। सासू माँ बोली, तो मैंने कौन सा झूठ बोला? तुम खाती हो? दीपक से पहले खाना किरण ने फिर बोलना शुरू किया कि माँ जी आप सबको कहती है कि बहू पहले खा लेती है, पर कभी आपने सोचा कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि 7 बजे बच्चों की बस आ जाती है। उसके बाद दूध लाना, सब्जी लाना, घर की डस्टिंग करते करते मुझे 8 बज जाते हैं। तब आप और पापा जी उठते हो, नहा धोकर पूजा करते मुझे 8:30 हो जाते हैं। फिर दीपक के टिफ़िन के लिए सब्जी बनाते हुए मुझे 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। तब आप दोनों वॉक से आकर चाय पी रहे होते हो और दीपक सो रहे होते हैं। 9:30 तक मुझे जगे हुए और काम करते हुए 4 घंटे हो जाते हैं। और अगर मुझे भूख लगे, क्या मैं अपने घर में खाना भी नहीं खा सकती, या मैं दीपक के उठने को और नहाकर तैयार होने की 11 बजे तक इंतज़ार करती रहूं? और रही बात रात के खाने की, तो दीपक की नौकरी नहीं है, अपना बिजनेस है, तो आए दिन वो रात को देर से आते हैं। तो क्या मैं खाना खाकर कोई पाप कर देती हूँ, जो आप हर किसी को यही शिकायत लगाते हो? क्या आपने कभी सोचा कि हम पति पत्नी सिर्फ संडे को एक साथ खाना खा पाते हैं? पूरी बात कहते कहते किरण की आंखें भर आई।
ससुर जी ने गुस्से से सासू माँ को देखा। उन्होंने नज़रें नीची कर ली, फिर खुद ही कहने लगी कि बहू, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा। मैं माँ नहीं बन पाई तेरी, सास ही बनकर रह गई, मुझे माफ़ कर दे। फिर बेटे से बोली, कभी कभी जल्दी आने की कोशिश किया कर, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर दोगे।